मेरे प्रिय दोस्तों, मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या आप जीवन में सच में स्वस्थ होना चाहते हैं? सच में स्वस्थ रहना चाहते हैं? यदि हाँ, तो हम सबको एक बात जरूर जान लेनी चाहिए। देखिए, कितने लोग जीवन में सफल होना चाहते हैं। सभी चाहते हैं कि हम सफल हों जीवन में, वो ऊंचाइयों को छुएं। ऐसे ही जब एक खिलाड़ी मैदान में उतरता है तो उसकी भी चाहत होती है कि वो उस गेम को जीते। लेकिन उस गेम को जीतने के लिए खिलाड़ी को, सफल होने के लिए जीवन में उस व्यक्ति को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और अपने जीवन में सेक्रीफाइस करना पड़ता है कुछ चीजों को। तब जाकर जीवन में सफलताएं मिलती हैं और तभी जाकर मैदान में खिलाड़ी को जीत मिलती है। तो वैसे ही हमारा स्वास्थ्य भी है। स्वास्थ्य ऐसे ही किसी को मिल जाता तो सब आराम फरमा रहे होते। जिसकी भी फिटनेस को देखेंगे आप, उसने अपनी फिटनेस के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। अच्छे स्वास्थ्य के लिए उसने पसीना बहाया है और योग करके, मेडिटेशन करके अपने जीवन को शांति में बनाया है। यदि हम भी चाहते हैं कि हमारा जीवन सफल हो, ऑब्वियसली है, हम सब चाहते हैं कि हम जीवन को स्वस्थ रहकर जिए। क्यों बीमार पड़े? हम बीमार होने थोड़ी आए इस संसार में। इस संसार में हम स्वस्थ जीवन को जी सकें, अपने तन को, इंद्रियों को, मन बुद्धि को स्वस्थ रख सकते हैं। बस थोड़ा सा हमें योगाभ्यास करना होगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप उठकर प्रतिदिन योगाभ्यास करें, आधे से 1 घंटा। देखें आपका जीवन कैसे निखरेगा, कैसे गुलाब के फूल की तरह आप खिलेंगे। आप हर क्षेत्र में फिर सफल भी होंगे। और जब हम योग करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है। जब मन एकाग्र होता है तो हर क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है। स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है योग। और जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, लेडीज अपने घर में खाना पकाती हैं, उसके लिए भी कंसंट्रेशन की जरूरत होती है। यदि मन एकाग्र नहीं है, मन स्ट्रेस में है, तो कई बार नमक ज्यादा हो जाएगा सब्जी में या कभी कम रह जाएगा। तो सब्जी भी अच्छी बनानी है, स्वादिष्ट बनानी है, तो उसके लिए भी योग की जरूरत है। तो इसलिए योग हर क्षेत्र में हमें काम आएगा। प्रतिदिन योगाभ्यास आधे से 1 घंटा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करें। सोच आदि से निर्मित होकर हमें योगाभ्यास करना चाहिए। जब खाली पेट हम योगाभ्यास करते हैं तो उससे ज्यादा फायदा मिलता है। रात को सोने से पहले आधा घंटा मेडिटेशन सबको करना चाहिए, क्योंकि जब हम दिन में काम करते हैं तो वहां स्ट्रेस आता है, थकान होती है। जब हम रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर लेते हैं, मन हल्का हो जाता है और हम फिर से एनर्जाइज हो जाते हैं। रिलैक्स होकर सोएंगे तो उससे नींद की क्वालिटी अच्छी होगी। जब नींद की क्वालिटी अच्छी होती है तो रात को जब हम सो जाते हैं तो उससे हमारा पूरा शरीर रिकवर होता है। दिन में जो भी टूट फूट होती है शरीर में, जो भी कमी आती है, कोई पेन आता है, तो वो सारा रिलीफ हो जाता है उस नींद में। यदि गहरी नींद नहीं होती है तो वो फिर रिकवरी नहीं हो पाती है पूरे दिन की। तो इसीलिए रिलैक्स होकर सोना बहुत जरूरी है। तो उसी के लिए मेडिटेशन करना जरूरी है। तो इसी प्रकार हमें कुछ सेक्रीफाइस भी करने होंगे दोस्तों अपने जीवन में। यदि हमें स्वस्थ रहना है तो सेक्रीफाइस तो यही करना है कि उल्टी सीधी चीजें नहीं खानी है। क्यों नहीं खानी है? उसी की तरह जैसे सचिन सहवाग जैसा इतना महान प्लेयर भी बॉल आने से पहले बैट घुमा देता तो वो छक्का नहीं मार पाता बल्कि बोल्ड हो जाता। तो ऐसा ही काम हम कर रहे हैं आज। और हम उल्टा सीधा खा के अपने पेट पर और बर्डन डाल रहे हैं। 11-11, 12-12, 1-1 बजे तक रात को खा रहे हैं। तो उससे क्या होगा? पेट का बुरा हाल ही होगा। शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा? यदि शरीर को स्वस्थ रखना है तो तली भुनी चीजों से अपने आप को दूर रखना होगा। हमें सात्विक आहार लेना होगा, फल फ्रूट्स ज्यादा खाने होंगे और सैलेड खाना होगा, पानी अच्छी मात्रा में पीना होगा। और इसी प्रकार हमें कोशिश करनी है कि 5 से 6 बजे शाम को अपना भोजन खा लेना है, ताकि उसको पचने का टाइम मिले और हम एनर्जाइज होंगे। आप सभी स्वस्थ रहें, ऐसी हम कामना करते हैं आपके स्वास्थ्य की। बस थोड़ा सा सेक्रीफाइस कीजिए, थोड़ी सी कड़ी मेहनत कीजिए और मन लगा के योगाभ्यास कीजिए।